हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो कॉम्प्लेक्स की सीरीज चालू है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो बच्चों, अलग अलग फॉर्म में हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक चीज़ है, इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक तो हम अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो है कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म, जो कि आर्गेंट प्लेन में हम लोग लिखते हैं। ये बता चुका हूँ। जैसे कि x प्लस आई वाई जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है या कार्टेशियन फॉर्म है। ये x ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी ये दूरी है, और ये जो y सेकंड वाला ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी दूरी यहाँ से है y एक्सिस के अलॉन्ग। तो हम लोग इसको रियल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि x एक्सिस मतलब x इज रियल पार्ट है, तो रियल एक्सिस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। तो सबसे बेसिक है। तो ये हमारा z होता है, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है। अब ये जो लेंथ होती है इसको मॉड z बोलते हैं। ये सब तुम लोग को आता है, बता दे रहा हूँ फटाफट में। और मॉड z क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और ये जो एंगल होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं। थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x, जो हम कभी यूज़ नहीं करते। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए अल्फा निकालते हैं। अल्फा क्या होता है, याद है कि तुम लोग को tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय मॉड x। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। अगर किसी को ये फर्स्ट टाइम देख रहा वीडियो तो पुराने वीडियो देखो, ये इस पर हमने क्वेश्चंस भी लिए। इनफैक्ट माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये बेसिक हो गया कार्टेशियन फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म। तो ये हमको आता है, इसलिए इसको फटाफट पढ़ा दिया। एग्जाम्पल लेके नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन पे चल जाएंगे। पहला रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन फॉर्म है। तो एग्जांपल ये है कि रियल पार्ट ऑफ 1/z अगर ग्रेटर देन 1/2 है, तो बोल रहा है बताओ z का लोकस क्या है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन बात क्या बोल रहा है, रियल पार्ट ऑफ 1/z, और ये 1/2 है। ठीक है, z है, ये 2 है। दोनों एक दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग है। ओके, तो z बच्चा अंदर z होता क्या, x प्लस आई वाई होता। तो हम इधर ही पुट कर देते 1/x प्लस आई वाई ग्रेटर देन 1/2। हम लोग को सबको मालूम है कि रियल पार्ट इसका निकालना पॉसिबल नहीं है, सिवाय कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में रहे। तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन यही होता है कि a प्लस आई बी का फॉर्म हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन 1/2। नीचे अब तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। a प्लस आई बी प्लस इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ x माइनस आई वाई को तो ऊपर कुछ नहीं होने वाला है, नीचे होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1/2। तो x अपॉन ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा अलजेब्रिक फॉर्म है कि रियल पार्ट अलग दिखे और इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे। तो बच्चों रियल पार्ट क्या है इसका, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इधर प्लस होना चाहिए, ये इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है, इसका रियल पार्ट 1/2 से बड़ा है, मतलब ये पार्ट की बात कर रहा है। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर गया लेस देन 2x, करेक्ट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या हो गया, 2x हो गया। तो अगर इसको अच्छे से लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 0। तो बच्चे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है 1,0 और जिसका रेडियस अगर चेक करो तो 1 ही आ रहा है। तो इसका लोकस एक्चुअल में है क्या, सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर का है, जिसका सेंटर क्या है 1,0। ऐसा सर्कल ये बना, सर्कल ये हमारा सर्कल बना, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 है, तो ये पार्ट रहेगा। इनसाइड द सर्कल।
तो इस सर्कल जिसका सेंटर 1,0 है और रेडियस 1 है, उसके सर्कल के अंदर z घूम रहा है। तो लोकस ऑफ z क्या है कि z इसके अंदर घूम रहा है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता तो बाहर घूमता, ये लेस देन 0 आया इसलिए अंदर घूम रहा है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में रियल पार्ट की जगह इमेजिनरी पार्ट होता तो मैं ये यूज करता और उसको ग्रेटर देन 1/2 करता। तो लोकस ऑफ z इज इनसाइड द सर्कल हैविंग रेडियस 1 विद सेंटर 1,0। अच्छा, इक्वालिटी नहीं है तो ऑन द सर्कल भी नहीं है, सिर्फ अंदर घूम रहा है, ऑन द सर्कल भी नहीं घूम रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो बच्चों सेकेंड फॉर्म पे आते हैं जो कि पोलर फॉर्म है, या दूसरा नाम इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट जो है ना वो ये है, तुम r और थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये x प्लस आई वाई है, इसको ऐसे ज्वाइन किया है, और ये एंगल जो थीटा होता है, अगर ये थीटा है और ये r है, ठीक है, तो ये हमें पता है ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा, इतना तो सब पता है हमको, राइट? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म था, अलजेब्रिक फॉर्म था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसका पोलर फॉर्म क्या होता है कि हम क्या करते, इस ट्रायंगल में cos थीटा लेते हैं। cos थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, एडजेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो x बाय r। तो यहाँ से हमको x क्या मिल गया, r cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लेता तो अपोजिट लेता इस ट्रायंगल में y बाय r, तो ये मुझे मिलता y बाय r। तो y क्या मिलता मुझे, r साइन थीटा। तो देखो x में को इधर से ये मिला r cos थीटा और y मुझे मिला r साइन थीटा। थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z है, राइट? और r क्या है, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, r क्या है, मॉड z, याद रखो। तो हमारा जो फॉर्म था अलजेब्रिक वो x प्लस आई वाई था। अब z इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर से देखो r cos थीटा आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, r साइन थीटा आ जाएगा। तो z विल बी इक्वल टू r कॉमन निकला, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो बच्चों ये जो फॉर्म है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है या तो पोलर फॉर्म है जो r और थीटा के फॉर्म में है। तो z जो है वो मॉड z है, r मतलब मॉड z है, z इक्वल टू मॉड z प्लस cos थीटा की जगह क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस i साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो मतलब तुमको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुमको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका r निकालना है, मतलब मॉड z निकालना है, और थीटा निकालना है, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना है। तो बेसिकली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस निकालने के क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम बाद में ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। ये था पोलर फॉर्म। अब यूलर फॉर्म में क्या होता है कि ऑयलर जो था साइंटिस्ट, उसने क्या किया कि उसने प्रूफ किया कि e रेज़ टू पावर i थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस i साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, e रेज़ टू पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इधर चेंज करो और इसकी वैल्यू चेंज करो, हमेशा सेम आती है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे z इक्वल टू r, पोलर फॉर्म क्या बोलता है, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i साइन थीटा बोलता है। तो इसकी जगह हम लोग उठा के रख देते हैं तो ये e रेज़ टू पावर i थीटा हो जाता। अब ये जो फॉर्म मिला है ना कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, r e रेज़ टू पावर i थीटा, जहाँ पर ये जो थीटा है ना ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z है और ये जो r है ना ये मॉड z है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इससे काफ़ी डेरिवेशन होते हैं हमारे। जो हमारे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी थी पूरे ये यूलर फॉर्म से ही, ऑयलर फॉर्म से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बातें याद रखो कि e रेज़ टू पावर i थीटा का मॉड क्या होता है, वो 1 होता है हमेशा, क्योंकि e रेज़ टू पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो अगर तुम इधर मॉड लगाओगे तो इधर भी मॉड लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज़ 1। तो मॉड ऑफ e पावर i थीटा इज ऑलवेज 1। ये बात याद रखने वाली है। सेकेंड बात जो तुमको याद रखना चाहिए वो ये है कि cos थीटा प्लस i साइन थीटा ये जो होता है 1 अपॉन cos थीटा माइनस i साइन थीटा होता है।
उसको प्रूफ करने के 2-3 तरीके, उसमें से एक ये है कि इसको कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करो तो नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाता है 1 हो जाता है, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सेम बन जाता है। या तो इसको इधर भेज दो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये तुमको यूज़ होगा। और जो बात याद रखना है कि जो भी आई के बाजू वाला जो एंगल होता है ना वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में बन जाता है। मतलब क्या हुआ, अगर ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2 होता तो ये क्या हो जाता है कॉस पाई बाई 2, वो एंगल कॉस का और साइन का बन जाता है, साइन पाई बाई 2। ठीक है, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। तो बेसिकली कॉस पाई बाई 2 तो 0 होता है, आई साइन पाई बाई 2 आई इंटू 1 आई हो गया। तो ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2 क्या होता है 1 होता आई होता है। वैसे ये भी याद रखने वाली चीज़ है, धीरे धीरे हम याद करेंगे। अभी ये बात याद रखो, जो भी एंगल रहता है कॉस दिस वो एंगल बन जाता है। तो अगर मान लो ई रेज़ टू पावर आई माइनस आई थीटा की बात करूं तो ये आई के बाजू एक्चुअल में एंगल कौन है माइनस थीटा है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस बाहर निकलेगा माइनस आई साइन थीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ई रेज़ टू पावर माइनस आई थीटा क्या होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है। तो ये बातें इसके ताल्लुक से भी याद रखना चाहिए। तो ये था यूलर फॉर्म का। हम अभी नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं जो कि वेक्टर फॉर्म है, और उसके बाद यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म के पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अभी हम लोग ना वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं, लास्ट फॉर्म। तो बच्चों फोर्थ जो रिप्रेजेंटेशन है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें क्या होता है कि हम हर एक पॉइंट जो आर्गेंट प्लेन पे उसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक पॉइंट है देखो z, अब इसका पोजीशन वेक्टर मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंसिडर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से हम ज्वाइन कर देते हैं और एरो ऐसे दे देते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जैसे भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मतलब क्या हुआ कि ओ, अगर इसको मैं ओ बोल दूँ और इस पॉइंट को ए बोल दूँ, तो ओ ए जो वेक्टर है ना बेसिकली उसको जेड बोल सकता हूँ मैं, सिंपल। ठीक है, या तो ओ ए वेक्टर का अगर मैं मॉड कर दूँ तो मेरे मॉड जेड के इक्वल होता है, क्योंकि मुझे पता है ये लेंथ क्या होती है मॉड जेड होती है, जेड की दूरी ओरिजिन से। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी होता है वेक्टर का। उसमें अगर तुम देखो ध्यान से, मान लो एक पॉइंट है z1 और ये पॉइंट है z2, तो ये जो रहेगा ना ये रहेगा z1 एक्चुअल में ये पूरा होता है। ठीक है, पॉइंट z1 है, भले ये z1 होता है और ये z2 हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन वो सब फॉलो करेगा। तो मैं अगर इसको ऐसा लेके जाऊँ ऊपर, सेम लेंथ का, और अगर मैं इसके रिजल्टेंट की बात करूं तो जो z1 प्लस z2 होता है ना बच्चों, z1 प्लस z2 वो ये हो जाएगा z1 प्लस z2, और उसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, ओरिजिन से z1 प्लस z2 की तरफ जा रहा है। और ये पैरेललोग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो ये z1 है z2, तो z1 प्लस z2 ऐसे जाएगा, और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट हो जाता है, क्योंकि बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होती है बाइसेक्ट करती है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाता है z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, z1 प्लस z2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसी तरह से अगर देखो मैं इसको ऐसा एरो दे दूँ तो देखो इसमें ध्यान दे रहा कि z2 के तरफ जा रहा है, z1 से निकला है, तो ये z2 माइनस z1 हो रहा है, क्योंकि देखो पोजीशन वेक्टर जो इनिशियल है वो पीछे आता है, और जो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर होता है ना, तो z2 माइनस z1 होगा। अगर मैं एरो ऐसे देता तो z1 माइनस z2 होता। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। तो मतलब ये भी देखो वेक्टर से आया हुआ है सब, क्योंकि देखो माइनस z1 लिया और z1 एक्चुअल में ये, तो माइनस z1 एक्चुअल में ये रहेगा उल्टा। अब इसको यूज़ किया है इसके साथ, तो अपने को ये रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब अगर मैं इसको खींच के इधर लाऊँ, सेम ऐसा उठा के ऐसा खींच के लाऊँ, तो ये z2 तो वैसे के वैसे रहेगा, क्योंकि फ्री वेक्टर जैसे रहता है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो फ्लो मेंटेन हो रहा है, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल टर्म है, तो ये हो जाएगा
क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, मतलब ऐड ही हो रहा है ना, माइनस Z1 प्लस Z2, तो Z2 माइनस Z1, फिर उसको उठा के इधर रखा तो ये प्रूफ हो गया Z2 माइनस Z1। तो वेक्टर जैसे ही होता है सेम। तो इन वीडियोस में अपन ने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। थैंक यू।